दोस्तों, अगर आप वीडियो मिक्सिंग सीख कर नाम और पैसा कमाना चाहते हैं तो फिर ये चैनल आपके लिए ही है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल प्ले एडिट सोल्यूशन में। इस चैनल पे मिलता है आपको सोल्यूशन के साथ साथ विश्वास भी। तो आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। दोस्तों, आपको वीडियो मिक्सिंग से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम हो, वो प्रॉब्लम हार्डवेयर से संबंधित हो या फिर सॉफ्टवेयर से संबंधित, आप मुझे व्हाट्सएप या कॉल करिए और सोल्यूशन लीजिए बिल्कुल फ्री। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर हमारे YouTube चैनल प्ले एडिट सोल्यूशन में। आज ये वीडियो मैं बना रहा हूँ क्योंकि एक कस्टमर यहाँ पे बैठे हुए हैं वीडियो एडिटिंग की डोंगल से संबंधित जानकारी के लिए। क्योंकि 2025 के नए डाटा के ऊपर, डोंगल के ऊपर मैं लगातार बैक टू बैक 3-4 वीडियो डाल चुका हूँ और आप लोगों की तरफ से काफ़ी बढ़िया रिस्पॉन्स भी है। लोग डाटा मंगवा रहे हैं। कुछ लोगों ने व्हाट्सएप पे मैसेज भी किया कि सर आपका डेटा मैं मंगवाया हूँ, आपके डेटा पे काम बहुत बढ़िया हो रहा है, काफ़ी शानदार तरीके से काम हो रहा है और कहीं कोई एरर नहीं है, कोई क्रैश नहीं है, मैं काफ़ी संतुष्ट हूँ। ये मैसेज अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने पढ़ा था, व्हाट्सएप पे पढ़ा भी होगा। अगर आप देखना चाहेंगे तो मैं आपको दिखा भी दूंगा। जी। ये इनको यहाँ पे बिठाने के पीछे का कारण ये है कि ये आए हैं मेरे पास काफ़ी दूर से। इनके बताने के मुताबिक कि ये लगभग 450 किलोमीटर का सफ़र तय करके आए हैं सिर्फ वीडियो एडिटिंग का डाटा लेने के लिए। ये पहले किसी और कंपनी का डोंगल यूज़ करते थे। किस कंपनी का करते थे ये हम यहाँ पे नहीं बताना चाहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन किसी और कंपनी में थे और काफ़ी पुराने यूज़र थे उनके ये। लेकिन मेरा इन्होंने वीडियो देखा, मेरे बताने के मुताबिक जो वीडियो मैंने समझाया था कि इस तरीके से मैंने प्रोजेक्ट डिज़ाइन किए हैं, इतने सारे विधि के प्रोजेक्ट हैं, तो ये मेरे पास कल पहुँचे हुए थे और काफ़ी रात हो गई थी। तो डाटा कॉपी होने में कम से कम 2.5-3 घंटा लग जाता है। ये रात में होटल में जाकर के रुके हुए थे, पुनः सुबह मेरे पास फिर से आए हैं 10 बजे के आसपास और इनका काम कंप्लीट कर दिया हूँ। पीसी बगल में रखी हुई है। पीसी की हम यहाँ पे बात नहीं करने वाले, हम टोटल डाटा के विषय में बात करने वाले हैं। ऐसा क्या इन्होंने देखा और जो देख करके वहाँ से आए थे मेरे पास कल शाम को, मेरे ख्याल से लगभग 1.5-2 घंटा टाइम उन्होंने दिया है। मैंने विधि के प्रोजेक्ट जितने भी हैं, 4-5 प्रोजेक्ट अभी हैं तो उसमें बहुत सारे, हिंदी के ऊपर 4-5 प्रोजेक्ट मैंने कंप्लीट मास्टर उठा करके सारे के डिज़ाइन मैंने दिखाए हैं। और डिज़ाइन कैसा है, डिज़ाइन जो है वो फुल HD में है या नहीं, फुल स्क्रीन करने पे वो फट रहा है या बिल्कुल क्लियर पिक्चर है, ये सारे विषय पे हम आज बात करेंगे। इस वीडियो को हम बहुत लंबा नहीं करना चाहेंगे, लेकिन जानकारी पूरी उपलब्ध करानी ज़रूरी है क्योंकि भाई डायरेक्ट कस्टमर है, ये उन्होंने हमें पैसा दिया है डाटा के लिए। तो जहाँ तक हम समझ रहे हैं कि ये पैसा देने वाला भी झूठ नहीं बोलेगा। जी नहीं। बेचने वाला झूठ बोल सकता है सर, पर जो खरीद रहा है वो झूठ नहीं बोलेगा। तो ऐसा क्या देखा था सर आप? सर मैंने ये देखा, सबसे पहले अपनी परिचय बताओ आप, और आपका स्वागत करेंगे हम अपने दर्शकों के बीच में। अपनी कंप्लीट परिचय बताओ आप, कहाँ से हैं आप? तो मैं सत्यम वीडियो, मेरा जो स्टूडियो का नाम सत्यम वीडियो है जी। मैं मुंगेर डिस्ट्रिक्ट बहिरा गालिमपुर से बिलोंग करता हूँ। अच्छा। मेरा नाम शुभ नाम ब्रजेश कुमार सिंह। ब्रजेश जी। जी हाँ। मेरा अगर गांव का नाम चाहे विलेज जो भी कहिए उसका वृंदावन गालिमपुर। अच्छा। मैं आपका वीडियो वहीं से देखता रहा, कसम के बाद 6 महीने से लगातार आप वॉच कर रहे हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल। और जो भी मैं डोंगल अभी तक इस्तेमाल कर रहा था तो मैंने वो नाम नहीं बोलूंगा, मैं नाम नहीं लेना। कितने कंपनी का आप डोंगल चला चुके हैं? मेरा तो पहली बार कंपनी का मैंने। अच्छा ठीक है। मैं ये 7 साल से मैं सर कम कर रहा हूँ। अच्छा 7 साल से? जी हाँ जी। लेकिन मैं अभी तक चलाया जब तक था मैं, लेकिन संतुष्ट नहीं था। शुरू में था, चलो यही कहता है कि वही वाला कहानी हो गया कि अगर अंधा के वो आँख हो जाए, चश्मा हटा दे, सबसे पहले लाठी बीगेगा, सबसे पहले लाठी बीगेगा। तो सर वही बात मेरे साथ हुई थी उस दिन पहले बार कि जो जैसे आप दे रहे हैं, चाहे कोई जो दे रहा है, तो मैं वही संतुष्ट था। तो वही बात हो गई, वही अंधा वाला। तो फिर उसको यहाँ देखा, आपके पास देखा, वहाँ देखा, फिर समझ में हमको नहीं आने लगा। उसके बाद कहीं से हमको आपका वीडियो मिल गया। ये वीडियो किसी ने आपको भेजा था या किसी ग्रुप में गया था, कैसे मिला था? नहीं सर, वीडियो एडिटिंग के तरह से हम सर्च कर रहा था। अच्छा, यूट्यूब पे आप? जी यूट्यूब पर। उसी में आपका वीडियो मिल गया। अच्छा। और तभी से मैं आपका सब्सक्राइबर हूँ और व्यूअर हूँ। मैं देखता हूँ, मैंने मोटा मोटी उस साल 12 महीने से रख लीजिए। और उस काफ़ी इच्छा थी कि कब सर से जाके वहाँ पर मिले हम जी, कि अच्छा कोई प्रोजेक्ट हमको वहाँ से मिले, ये सब हटाएं वहाँ से जी। तो बाकी बढ़ाने वाला और भी
था इतना दे देंगे, फलना दे देंगे, ये तो होते रहता है यही चीज़। लेकिन काफ़ी दिनों से हमकी इच्छा था कि नहीं, जब हम डाटा लेंगे तो वही सर जी के पास चलेंगे। और मैंने आज डाटा ले भी लिया, आपने दिखाया भी बहुत सुंदर। जहाँ तक आपने डिजाइन दिखाया जी, देखिए मैं बिल्कुल सब बोलूँगा, जहाँ तक आपने दिखाया मैं संतुष्ट हूँ जी। और किसी कस्टमर को अगर मैं जाता हूँ उसके बाद कमेंट करूँगा, किसी को एडवाइज करूँगा, मैं संतुष्ट होऊंगा वहाँ तक। बिल्कुल बिल्कुल एकदम सही। ये मैं किसी को ये नहीं कहूँगा नहीं कि आप आंख बंद करके चले जाइए, कभी नहीं। मैं वहाँ, हाँ, लेकिन यहाँ का जो आपका बिहेव है, मैंने आके यहाँ पे देखा जो आपका बिहेव है, काम करने का तरीका, जितना कस्टमर है, उसके लिए तो मैं सबको कहूँगा कि सर जी का बिल्कुल सही डायरेक्शन है। आप आइए, आप पीसी बिल्ड कराइए, चाहे या प्रोजेक्ट लीजिए, डोंगल लीजिए, इसके लिए मैं बिल्कुल कहीं से कोई गड़बड़ी नहीं है, कोई गड़बड़ी नहीं। अभी आपके सामने भैया जी एक पीसी वहाँ आप देख रहे होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और ये पीसी, ये दोनों कल ही रेडी हुई थी। जी हाँ, आपके सामने की बात है। जी हाँ। और ये आज पार्सल निकल जाएगा। उनका पेमेंट बाकी था 31,100 रुपये, उन्होंने क्लियर कर दिया है। इनका भी पेमेंट, इनका पेमेंट क्लियर हो गया बाबू? अभी नहीं, इनका कुछ पेमेंट बाकी है। और ये सब अभी पैक हो जाएगा, पैक करके पार्सल निकल जाएगी। तो सर मैंने तो कल से देखा कि आप एक 10 लाख 15 लाख का कल से आ गया है, यहाँ से फ़ोन वहाँ से फ़ोन, तो इसके लिए मैं काफ़ी संतुष्ट हूँ कि मैंने गलत जगह पर नहीं आया हूँ। कभी नहीं, उसमें आप कहीं से डाउट में मत रहिएगा जी। और मैं हमेशा बताया हूँ कि अगर आपको कहीं से भी लगता है कि नहीं हमको थोड़ा सा और जांच करने की ज़रूरत है, तो मैं पुनः फिर इस वीडियो में बता दे रहा हूँ कि वीडियो के नीचे हमारे जीएसटी नंबर हमेशा चलते रहता है, पूरा कंप्लीट जानकारी। संडे हमारा ऑफिस बंद रहता है, ये भी हम लिख देते हैं ताकि आप लोग को भाई परेशानी ना हो। तो जीएसटी नंबर आप कहीं नोट कर लीजिए हमारा, और आप गूगल पे चले जाइए। गूगल पे जाकर के आप सर्च करिए जीएसटी ट्रैकिंग। जैसे कोई पार्सल ट्रैक करते हैं कि सही है कि नहीं है, पार्सल लगा है कि नहीं है, कहाँ तक पहुँचा है, जीएसटी ट्रैकिंग। जीएसटी ट्रैकिंग जब आप उसके वेबसाइट पे जाएंगे गूगल पे डायरेक्ट, वहाँ पे कॉलम खुलेगा नंबर भरने के लिए। मेरा वाला जीएसटी नंबर भर के आप जब सर्च पे क्लिक करेंगे, वो आपको स्वयं जानकारी दे देगा कि ये जीएसटी नंबर चालू है कि फर्जी है। चालू है तो किनके नाम से है, जिनके नाम से है उनका नाम आ जाएगा, यानी कि उदयलाल श्रीवास्तव। जिस फर्म के लिए रजिस्टर्ड किया गया है, प्ले एडिट सॉल्यूशन लिख करके आएगा। आधार कार्ड मेरा आ जाएगा, वहाँ पे आधार कार्ड नंबर और पैन कार्ड नंबर आ जाएगा। किस तारीख को रजिस्टर्ड किया गया था, जो लाइसेंस लिया गया है, ये पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो आप वहाँ से भी संतुष्ट हो सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ना। और बाद बाकी लगातार आप वीडियो देखेंगे, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि सर आपका वीडियो देखा मैंने, बहुत आपके वीडियो से मैंने बहुत कुछ सीखा भी जी। बहुत कुछ। ईमानदारी कभी भी किसी पहचान का मोहताज नहीं होती। ईमानदारी खुद अपने आप में चीखती है साहब जी कि मैं ईमानदार हूँ और मेरा काम बिल्कुल जेन्युइन काम है। और अगर जेन्युइन नहीं रहते सर तो मैं 2020 से काम कर रहा हूँ, मैं कब का गायब हो चुका होता। बिल्कुल। आपके पास नेपाल से आदमी नहीं आता, मैं 450 किलोमीटर तय करके यहाँ ट्रेन से 3 दिन वहाँ काम खाते। मेरे पास नेपाल, कर्नाटका, उड़ीसा, तमिलनाडु, झारखंड, बांग्लादेश, ऐसा हमको नहीं लग रहा कि कोई भारत के अंदर कोई राज्य बचा होगा जहाँ के लोग आए ना हो और जहाँ के लोगों को मैंने सेवा ना दिया हो जी। और ये ईमानदारी प्लस नॉलेज और एक जो विश्वास बना हुआ है प्ले एडिट सॉल्यूशन से, बिल्कुल बिल्कुल, वो कायम रहने की वजह से आज ये मुकाम मिल पाया है कि लोग 50,000 1 लाख रुपए एडवांस डाल देते हैं जी हाँ। आज के तारीख में ऑनलाइन जमाना है साहब, कोई किसी को बिल्कुल 50 रुपया ना भेजे, 1000 रुपया ना भेजे, 500 ना भेजे, तो वही तो सर बात है, भाग जाएगा। वही बात है सर कि हम यहाँ पर आए हैं तो मैं अपना प्रोजेक्ट वो लेने नहीं, आपका विश्वास लेने के लिए हम आए हैं। अभी भी मैं ये चीज़ बोलता हूँ कि ये चीज़ नहीं, आपका विश्वास जो है, जो आप बोले हैं वही चीज़ मैं लेने के लिए आया हूँ जी। और वीडियो एडिटिंग के प्रोजेक्ट जो हमने बनाए हैं, इस पे काम करना बिल्कुल आसान है। किसी भी फाइलों में ना तो आपको एरर मिलेगी, ना मिसिंग मिलेगी, ना रेंडर की प्रॉब्लम आएगी। और ये आपके लिए भी जानकारी मैं दे रहा हूँ और अपने दर्शक जो हम लोगों को देख रहे हैं उनके लिए भी। पीसी के अंदर आपको कंप्लीट बैकअप दिया गया है। अगर आप कल के तारीख में पीसी फॉर्मेट करते हैं, भाई फॉर्मेट तो करना ही है, बहुत चला लेंगे तो 6 महीना चला लेंगे, 1 साल चला लेंगे, आज नहीं तो कल पीसी स्लो होगी, फॉर्मेट करना ही पड़ता है। उस कंडीशन में आप यहाँ से भी फ़ोन करके सर्विस ले सकते हैं। इंस्टॉलेशन का स्टाफ लगे रहते हैं, बताना नहीं, आप देख रहे हैं 2 दिन से। अच्छा, अगर आप चाहते हैं कि नहीं मैं फ़ोन नहीं करूँगा सर, मैं खुद ही करूँगा, तो उसमें इंस्टॉलेशन की कंप्लीट वीडियो है जी, और पूरा कंप्लीट मटेरियल है। आप
खुद भी वीडियो को देख करके इंस्टॉलेशन कर सकते हैं। आपको मेरे तरफ से मदद लेने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप करना चाहते हैं तो नहीं करना चाहते हैं तो हम तो बैठे आपका सपोर्ट है, हम तो है ही हैं, ठीक है ना। तो ये जानकारी देनी है। और जो प्रोजेक्ट बने हुए हैं, प्रोजेक्ट में मैं क्योंकि कई बार वीडियो डाल चुका हूं, इसमें बहुत ज़्यादा मैं बात नहीं करना चाहूँगा। विधि के प्रोजेक्ट ऐसे हैं कि अगर किसी कस्टमर ने आपको 10 कैसेट दे दिया और 10 में चाहते हैं कि 10 में विधि के अलग अलग गाने हम लगा करके लेकर के चलें, तो वो संभव है। इतने गाने हैं, क्योंकि 5 विधि प्रोजेक्ट तो हिंदी में है। अच्छा, उसके बाद और जैसे मान लीजिए कि स्टार्टिंग में आपको गाना लगाना है, घर में पधारो गजानन जी, जैसे कि मैंने किस पे चर्चा किया था। बिल्कुल चर्चा। हर बार जब आप कोई मांगलिक कार्यक्रम स्टार्ट होता है, शादी के स्टार्टिंग में पूजा वगैरह जो होती है, गांव में हमेशा शादी पूजा से स्टार्ट होता है सर जी। हाँ, तो वहां पे हर बार एक ही गाना तो आदमी देने वाला भी पक जाता है और लेने वाला तो भाई साहब फुल फ्राई हो चुका है। लेकिन अब मजबूरी है, तो हमने इस पे थोड़ा सा कुछ अलग करने का प्रयास किया है। गाने हमने सारे चेंज किए हैं यहाँ पे, और सारे अच्छे ऑडियो क्वालिटी में हैं, ताकि आपके कस्टमर पुनः आपसे नए एनर्जी के साथ फिर से जुड़ करके काम करे। भाई देखिए, सामने वाला आदमी पैसा दे रहा है आपको, वो चाहता है कि जितना बढ़िया आप उसको करके दे सकें, और आप हमको पैसा दे रहे हैं तो आप भी चाहते हो कि सर जी कितना बढ़िया हमको बढ़िया से बढ़िया चीज़ हमको दे दें। और हम भी डिजाइनर रखें, हम भी डिजाइनर को पैसा देते हैं, तो हम भी चाहेंगे कि जितना बढ़िया से बढ़िया बना करके हमको दे दे, ताकि हम एक नंबर पर बने रहें। तो हर आदमी की ये उम्मीद होती है, इसमें कोई बुरा मानने वाली बात नहीं है। बाद बाकी जो मुंगेर के लोग हैं बिल्कुल, या बिहार के जो है पटना, हाजीपुर, मुजफ्फरपुर, तमाम सारे उधर के लोग मेरे से जुड़े हैं, मानसी, खगड़िया वगैरह तमाम, मतलब अगर हम नाम लेना चाहें तो आधा घंटा काफ़ी हो जाएगा, ख़त्म नहीं होगा। और ये नाम हमको पता नहीं था साहब पहले, ये काम करते करते लोग आते गए और बताते तो पता चलते गया कि हाँ ये चीज़, ये जो जगह है ये फला जगह में पड़ता है, ये बिहार में है, ये उत्तर प्रदेश में है, ये तो ये सारे पता चलते चले गए। बहुत सारे लोग उधर से आए हैं और सभी संतुष्ट हैं। कुछ कस्टमर हैं जो हमेशा फ़ोन करके सर्विस लेते हैं, और कुछ ऐसे हमारे कस्टमर हैं जो आत्मनिर्भर हैं। वो लेकर के गए तो आज तक कॉल ही नहीं किए, क्योंकि उसमें सारी कंप्लीट मटेरियल तो खुद ही कर लेते हैं। कभी कभार अगर अपडेट का तो शायद नहीं तो कर लेते हैं खुद। बहुत ऐसे लोग हैं जो मास्टरपीस हैं। तो क्या जो उधर के लोग हैं उनको क्या बताना चाहेंगे आप? क्या सुझाव आपके एक जो दिल में हो रहा हो? एक देखिए, दो संबंध होते हैं। एक तो होता है कि दुकानदार और कस्टमर का संबंध, एक होता है कि एक जाकर के डायरेक्ट जब आदमी से आदमी मिलता है तो एक अलग भाव उत्पन्न होता है। अब जैसे आप पार्सल में पैसा डाल देते हैं, हम यहाँ से पार्सल भेज देते हैं, आपको वहाँ इंस्टॉल करवा देते हैं, आपका काम चालू हो जाता, तो वो एक अलग बात थी। अभी आप 2 दिन से मुझसे रोज मिल रहे हैं आकर के, तो बिल्कुल सर वो एक अलग प्रेम बन जाता है। बिल्कुल। और फिर आदमी समझ सकता है कि आदमी कैसा है यार, बाई नेचर कैसा है। वहाँ जाने के बाद जैसे होता है कि आप यूट्यूब पे देख रहे थे कि बहुत बढ़िया आदमी है, बहुत शानदार उनका काम है, एक होता है व्यक्तिगत रूप से जाकर के मिलना। तो वहाँ पे जाकर के फिर कई बार ऐसा लगता है कि अरे यार साला आदमी तो ठीक नहीं है यार। तो ऐसा कुछ बिल्कुल काम के मामले में तो काम वही सर, मैंने इतना था सर, यहाँ से कई बार मैंने कॉल भी किया तो वो बोल रहे थे कि पार्सल, आप लोग बोले पार्सल भेजवा दूंगा। लेकिन सर मुझे पूरी इच्छा थी आपका वीडियो देखे कि नहीं, मुझे इच्छा थी अंदर से, जिज्ञासा कि मैं एक बार केवल सर से मिलूंगा, मैं उनका जो है हाव भाव वहाँ का ये देखूंगा कि कैसा है। हाँ जी, कैसे हैं वो। भाई देखिए यहाँ पे उनका जो भी आचरण चाहिए वो कैसे बिहेवियर है, ये भला ये जब मैंने देखने के लिए सर, मैं 3 दिन से यहाँ पर हूँ, गोरखपुर में मैं आया हूँ। मैं वही आपको बताने जा रहा था, आपको बताने जा रहा था कि सिर्फ मिलने के लिए आप 2 लोग आए हुए हैं। बिल्कुल, केवल सर मिलने के लिए। अच्छा, 450 किलोमीटर से 2 लोग आना ट्रेन में, आज के तारीख में ट्रेन का किराया भी महंगा हो गया है। तो आने का जाने का खर्चा प्लस 2 दिन से आप यहाँ पे रुके हुए हैं, तो भोजन का खर्चा, नाश्ते का खर्चा, चाय पानी, रात में आप होटल में रुके थे वो पैसा, तो ये एक अच्छा खासा अमाउंट बन जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। पार्सल मात्र 200 से 300 रुपए में चली जाती, ये 3-4 हजार रुपए आपका लग गया, सही है ना? लेकिन एक मन में भाव था, बिल्कुल बिल्कुल, ये भाई मिलना है। मैंने जब आपके पास आया तो मैंने, शायद आपको याद होगा कि जब पहला बार मिला तो आपको शायद 12 मिला था, तो आपको मैंने बोला था सर आपसे बहुत समय पहले मैं आपसे मिलना चाह रहा था। ये मैंने बोला था, बताया था, शाम को पहुंचे तो आपने ये चीज रखा था मेरे सामने। तो मेरा जिज्ञासा यही था कि नहीं, वो काम की बात है, वो तो मैं देख रहा था कि ऐसा प्रोडक्ट, लेकिन सबसे पहले बात था कि हमको व्यक्तिगत रूप से मिलकर देखे कि भाई आदमी कैसे है। हमको यह था कि यूट्यूब पर जैसे वो है
ओरिजिनलिटी में वैसे वो हैं। मैं अब आपने तो देखा ये चीज, अब मैं बता रहा हूँ कि मैं कैसा आदमी, क्योंकि हर आदमी अपने विषय में जानता है कि वो कैसा होता है। जी आप मेरे सही है ना, बहुत मार्के की चीज है। आप मेरे पास सिर्फ 2 दिन से हैं, जी। बहुत हो जाएगा तो 24 घंटे से हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। लगातार 24 घंटा मेरे पास नहीं बैठे हैं। नहीं। जितना मैं अपने आप के विषय में जानता हूँ आप नहीं जान पाएंगे, सही है ना। बिल्कुल। मैं बताता हूँ, देखिए काम के प्रति मैं कभी भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं कर पाता, चाहे वो कोई भी हो। मैं अपने घर के लोगों को नहीं बख्शता हूँ, आप तो बहुत दूर की चीज़ है। आप पैसा लगा रहे हैं इस उम्मीद पे कि पैसा कमाना है, और हम आपको मटेरियल दे रहे हैं कि आप पैसा कमाएंगे। मेरा पूरा सहयोग रहता है। मैं सुबह 10 बजे से लेकर के और रात में 9 बजे तक यहाँ एक नौकर की तरह बैठ करके, और मैं आपके पीछे नौकरी दे रहा हूँ कि आप आगे बढ़ें। तो भाई आप लापरवाही करेंगे तो मैं बर्दाश्त बिल्कुल नहीं कर पाऊंगा, मैं करता भी नहीं। बिल्कुल। मैं मैं आपको प्रेम से समझाऊंगा, 1 से 2 बार बताऊंगा, 4 बार बताऊंगा, और जब मैं पाऊंगा कि आप सीख रहे हैं तो मैं और सपोर्ट करूंगा। और जहां मैं पा गया कि साहब आप लापरवाही कर रहे हैं, मैं तो डांटता भी बहुत तेज हूँ। ये आप मेरे गंदे आदतों में से मान करके चलें या एक अच्छा आदत माने, वो आपके ऊपर है कि आप क्या मानते हैं। पर जो सच्चाई है मैं वो आपको बता दे रहा हूँ। मेरे से जुड़ना होगा, काम करने की इच्छा होगी, रुपया कमाने की इच्छा होगी, नाम बनाने की इच्छा होगी तो ही जुड़िएगा, नहीं तो ना मेरे पास से डाटा लीजिएगा और ना ही मेरे पास से मशीन बनवाइएगा। साफ सुथरी बात, मैं बख्शता नहीं हूँ। ये मत सोचिएगा कि हम मशीन खरीद लेंगे तो उसके बाद हम काम नहीं करें या हम लापरवाही करें तो वहाँ पे वो लोग बैठे ही हैं, वो आकर के लाइन पे आकर के ऑनलाइन बैठ के कैसेट हमको बना करके देंगे। आप 1000 बार फ़ोन करिए, हम 1000 बार फ़ोन उठाएंगे, 1000 बार हम आपको सिखाएंगे, लेकिन हर बार नया पूछिए, हर बार नया पूछिए। एक चीज़ को आप 20 बार पूछेंगे तो भैया किसी को भी चिढ़ लगेगी। आप एक चीज़ को 2 बार पूछ लीजिए, 3 बार आप उसको नोट कर लीजिए। ऑडियो रिकॉर्डिंग की व्यवस्था रखिए, लाइन पे हम आ रहे हैं तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग की व्यवस्था करिए। सीखना है ना आपको। आप अपने बच्चे को पढ़ने के लिए भेजते हैं तो आप क्या दे करके भेजते हैं? मास्टर एक बार पढ़ाता है तो आप क्या ऐसी क्या व्यवस्था आप देते हैं कि वो उसके पास हमेशा के लिए हो जाए? आप उसको किताब बुक खरीद करके देते हैं, ठीक। तो मास्टर पढ़ा देगा तो वो घर पे भी लड़का पढ़ेगा कि आज लेसन 5 आप पढ़ रहे हैं, लेसन 5 आप घर पे भी जा करके रिवीजन करेंगे। और एक कॉपी आप देते हैं, हिंदी का अलग, गणित का अलग, अंग्रेजी का अलग देते हैं ना। क्यों देते हैं? कि जो स्कूल पे बताया जाएगा ये इस पे लिखेंगे और बार बार लिखेंगे तो वो सीखेंगे। एक बार वो नोट करवा देते हैं, उसके बाद वो क्या होता है, बार बार आप उसको लिखते हैं। 1 से लेकर के 100 तक की गिनती जब एक बार आपको मास्टर 1 से 2 बार 3 बार पढ़ा देते हैं हर बार, तो प्रार्थना में क्या होता है, हम लोग जब छोटे थे तो जब प्रार्थना होगी तो प्रार्थना के बाद जनगण मन होने के बाद 1 से लेकर के 100 तक गिनती है और 2 से लेकर के 20 तक का पहाड़। ये रोज का भाई सब था। ये क्यों था? ताकि आपके खोपड़े में वो बैठ जाए, और वो आज भी याद है। आप अगर इस तरीके से अपने आप को प्रिपेयर नहीं करेंगे, आप इस तरीके से अगर मेहनत नहीं करेंगे, आप अगर बैठ करके ट्रेनिंग की वीडियो नहीं देखेंगे, आप कामयाब हो पाएंगे नहीं। और आप वहाँ से बैठ करके सामने वाले बंदे को ब्लेम करेंगे कि मैंने वहाँ से डाटा लिया बट मैं काम नहीं कर पा रहा हूँ। आप ये बताइए, क्या मेरे पास कोई जादू की छड़ी है? जी नहीं। मैं एक इंसान हूँ और मैं टीचर हूँ, मैं आपको सिखा सकता हूँ, बता सकता हूँ। मैं आपको उंगली पकड़ा करके चलने का तरीका बता सकता हूँ। बिल्कुल। मैं आपको कंधे पे लेकर के कब तक चलूंगा? बिल्कुल। अगर आपको दिक्कत है, मैं राशन दे सकता हूँ आपको, वहाँ पर बना के टोटल नहीं दे सकता। आप दाल चावल फलना सब्जी आलू तो बैंगन सब चीजें। बिल्कुल। मेरे कहने का यह मतलब यह है कि आप जब भी बिजनेस करने के लिए अपने आप को खड़ा कर रहे हैं तो शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से अपने आप को बिल्कुल तैयार कर लीजिए कि चाहे सरिया निकल जाए बाहर। सरिया समझते हैं ना? बिल्कुल। सरिया ये होता है, ये इसको कहते हैं सरिया। ये पूरा हड्डी निकल जाए बाहर, पर कामयाब होना है, नाम बनाना है, और उसके बाद ही फिर जाके हमको स्लो होना है। पहले नाम बनाना है। इसमें आपको 6 महीने लग सकते हैं, 1 लगन लग सकते हैं। काम अगर बढ़िया है तो 1 लगन में नाम बन जाता है। मैंने बनाया है गोरखपुर में 1 महीने में नाम, 1 साल में नाम। मैंने गोरखपुर में 1 साल में नाम बना लिया था। मेरे स्टूडियो का नाम साइन विजन वीडियो मिक्सिंग लैब के नाम से आज भी चलता है। और जितने भी बड़े पार्सल निकलते हैं, अगर आपने गौर नहीं किया होगा तो गौर करिएगा, किसी पे प्लेडिट का एड्रेस नहीं रहता है। अच्छा। सब पे वही लिखा रहता है, साइन विजन वीडियो मिक्सिंग लैब, और नीचे बाकी का एड्रेस और मोबाइल नंबर सब पे रहता है। क्योंकि वो बीच शहर के अंदर है तो कोई भी पार्सल वहाँ से मंगवाना या भेजना ज़्यादा आसान रहता है। और शहर से 4.5 किलोमीटर दूर ये YouTube की ऑफिस है। जी हाँ। गलत जानकारी नहीं है ना सर? यहाँ पे ऑफिस रहने का पीछे का कारण, इसका कारण यह है कि यहाँ पे क्योंकि दिन भर हमको फ़ोन उठाना है, वीडियो शूट करनी है और तमाम सारे लोगों को रिप्लाई देना है, तो ये पूरा डिप्रेस्ड रहता है। सर जी
आप यकीन मानिए, आप तजुर्बेकार आदमी हैं, मेरी बात को समझेंगे। आप एक छोटा सा किराने का दुकान खोल लीजिए या एक छोटा सा कोई भी कंपनी डाल लीजिए, एक छोटा सा, और सिर्फ अपने लोकल में आप नंबर डाल दीजिए। अरे भाई साहब, एक हजाम की आप दुकान खोल लीजिए बिल्कुल। और नंबर लिखवा दीजिए, तो रोज फोन आएगा, बाबू कब आ रहे हैं, दुकान पे पहुंचे हुए हैं, दाढ़ी बनवाना था, बाल बनवाना था। अच्छा, वो चला भी गया, रिटर्न होगा कि भाई 4 लोग हैं, तो फिर फोन करेगा, वो 4 लोगों का बन गया, मैं आ जाऊं, तो वो थक जाता है बंदा। और भाई साहब, हम तो पूरे डायरेक्ट यूट्यूब पे डाल रखे हैं, पूरे भारत से कॉल आता है, जी हाँ, व्हाट्सएप पे भी मैसेज देना है, रिप्लाई भी देना है यूट्यूब पे जा करके, तो हमारी क्या स्थिति बनती होगी। प्लस नया भी बेचना है, पुराने लोगों को भी सपोर्ट करना है, समझ रहे हैं आप बात ना, क्या स्थिति बनती होगी। मैं देख रहा हूँ, 2 दिन से मैं देख रहा हूँ। तो यहाँ पे आप जो है अपने आप को बिल्कुल मानसिक रूप से तैयार कर लीजिए कि हमको पैसा कमाना है। और जैसा कि मैंने बताया आपको कि जब तक आप अपने आप को मानसिक रूप से नहीं तैयार करेंगे तो शारीरिक रूप से तैयार होने से और रुपया लगाने से कोई फायदा काम नहीं हो पाएगा। 1 लाख रुपए की नहीं, 2 लाख रुपए की आप एक तो भैंस खरीद लीजिए, एकदम तंदुरुस्त भैंस, 20 लीटर दूध देती हो, और आप उसका दूध ना निकालिए। आप हमको बताइए, कोई भी ऐसा थ्योरी है कि भैंसिया अपने आप दूध दे दे बाल्टी में? कोई ऐसा जुगाड़ है? कोई ऐसा दवाई है कि हम खिला दें और बाल्टी नीचे लगा दें और दूध अपने आप गर 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 गिरने लगे? कोई ऐसा तरीका है? तरीका क्या है? आपको बैठना पड़ेगा, बाल्टी लगाना पड़ेगा और उसको खींचना पड़ेगा, और खींचने में भैया ये दर्द होता है, तब जाके वो दूध निकलेगा, फिर आप बेचेंगे 80 रुपए लीटर, 100 रुपए लीटर, सही है ना? बिल्कुल सही। तो भाई साहब, मशीन लगाने के बाद आपको मेहनत करना पड़ेगा। आप ये सोचिए कि हाँ मशीन लगा लिए, पैसा दे दिए हम, और डोंगल लगवा लिया, सेटअप लगवा लिया, और धड़ा धड़ा पैसा आने लग जाएगा, नहीं आएगा पैसा। भाई साहब, काम करना पड़ेगा। जी हाँ। मेरी उम्र लगभग 46-47 साल के आसपास पहुंच रही है जी। मुझे जब से होश हुआ तब से मैं बिजनेस के क्षेत्र में हूँ। कई सारे हमने व्यापार किए और सब में नंबर 1 रहा। आज के तारीख में आप लोगों की वजह से आप लोगों ने मुझे नंबर 1 पे बैठा रखा हुआ है। भाई नंबर 1 हम क्या होंगे, हम तो अपना कर्म कर रहे हैं। नंबर 1 आप लोगों ने बना रखा है कि मेरे सारे वीडियो को आप लोग देखते हैं, अपना काम छोड़ करके जी हाँ, इंतजार करते कि सर जीवा का वीडियो आएगा तो हम देखूंगा कि हमको पीसी बनवाना है, देख रहे हैं कि अब क्या बना करके वो लेकर के आ रहे हैं। सर जी का हमको डोंगल का इंतजार है, 2025 में डोंगल लेना है, देखे नया क्या आ रहा है। तो ये आप अपना कीमती समय, भाई वो समय आपका है ना, जी हाँ, वो समय आप अपना काम रोक करके मेरे चैनल पे आकर के मेरी वीडियो को आप देखते हैं और देख करके सीख रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। जैसे आपने कहा कि सर आपकी वीडियो से मैंने कुछ ना कुछ सीखा है। जी हाँ, आप मेरे वीडियो से सिर्फ 10% सीखे हो, मैं ज़्यादा की बात नहीं कर रहा जी। कितना? 10%। 10 रोटी आपके घर में रोज बनती है, तो 1 रोटी मेरे हिस्से का हो गया ना भाई। 10% का मतलब तो 1 रोटी उस परिवार में मेरे वजह से बन रहा है ना, मेरे सपोर्ट की वजह से। बेशक मैंने कुछ नहीं किया, मैंने वीडियो बना दिया, आपने वीडियो देख लिया, 10% सीखा। आज आप जो रुपया कमा रहे हैं, 100 रुपया कमा रहे हैं, तो उसमें 10 रुपये मेरे वजह से कमा रहे हैं। तो ये एक बहुत गर्व की बात है मुझे अपने आप पे कि मैं इस लायक हूं कि किसी के घर पे 1 रोटी की व्यवस्था मेरे वजह से हो पाती है। हो सकता है कि आप 100 ट्रिक जानते हो, लेकिन 1 ट्रिक मेरे वजह से भी आपने जाना है। बिल्कुल। तो ये अपने आप में बहुत अच्छा लगता है ये चीज़ सुन करके। और दाल रोटी की व्यवस्था तो भाई सबको करनी है, आपको भी करनी है, मुझे भी करनी है, टाटा को भी करनी है, मुकेश अंबानी को भी करनी है। तो भाई मैं भी पेट का भूखा आदमी और नंगा पैदा हुआ हूँ, तो मुझे भी कपड़े की व्यवस्था करनी है और घर के लोगों के लिए रोटी की। भाई तो मुकेश अंबानी को जब आज तक पूरा नहीं हो पाया तो हम और आप किस खेत की मूली हैं। लेकिन उसी कमाई में ये भी ध्यान रखा जाता है कि कोई मेरा और जो बंधु मेरे से जुड़े हुए हैं उनका भी भला हो जाए, वो भी बूस्ट कर जाए, वो भी निकल जाए। कहने का मेरा मतलब ये है कि अगर मैं आपको डांटता हूँ, कुछ लोगों को बुरा लगता होगा, अगर मैं कभी डांटा हूँ आपको आपके काम में और इजाफा के लिए, तो क्या मैं अपने लिए डांटा हूँ? आज आप अगर 10% सीख करके आगे बढ़ रहे हैं, क्या आपसे कभी मैंने 10 रुपये मांगा है? या कभी आप हमको 10 रुपये भेजेंगे? नहीं भेजेंगे। कभी मिल जाएंगे मुंगेर में तो आप हमको चाय पिला देंगे, बिल्कुल। अरे अपने घर ले जाके खाना खिला देंगे, कह देंगे सर जी आज नहीं जाने देंगे, कल जाना है, आज हम मुर्गा बनवा दे रहे हैं, खस्सी बनवा दे रहे हैं, यही ना कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ कर देंगे आप? तो मैं चिल्लाता हूँ किसके लिए? आपके लिए। आप कामयाब हो जाइए। आपको मैंने मशीन बेच दिया, आपको हमने डोंगल बेच दिया, आपसे हमको जो पैसा चाहिए था वो तो हमको मिल गया ना। अब कुछ मिलना है आपसे? नहीं। पर क्यों चिल्लाते हैं हम? बहुत मार्के की चीज़ है सर, हमको कुछ मिलना है अब आपसे। भाई डोंगल का पैसा दे दिया, मशीन का पैसा दे दिया, आप मशीन लेके अपने घर चले गए, अब हमसे आपका क्या मतलब है? पर क्यों चिल्लाता हूँ मैं? अरे कामयाब हो जाओ मेरे भाई। सर ये मतलब देखिए, आप ये बोले मतलब नहीं, मतलब क्यों नहीं है?
आप कामयाब हो जाइए। तो मतलब उसी चीज का है कि आप आगे बढ़िए, कामयाब होगा तो उसके बाद आपका नाम होगा, उसी चीज पे नाम होगा आपका। कहीं तो आप जाएंगे तो मुंह से नहीं बोलेंगे, लेकिन ये रोआ बोलेगा। ये साला एक तो यूट्यूब पे चैनल है प्ले एडिट सॉल्यूशन, उसके वजह उस पे एक तो चश्मा जी वाला सरजीवा आता है ना, आज मैं इस जगह पे हूँ। हाँ बहुत खड़ूस आदमी है, डाटा बहुत है हमको, लेकिन यार सिखा दिया काम हमको। उन्हीं की वजह से आज मैं आज 10 रुपया कमा रहा हूँ, उन्हीं की वजह से। बंदा है, ठीक है ना। तो ये चीज है, मेरी बात का कभी बुरा मत मानिएगा। नहीं सर, ऐसा बात और नहीं एक चीज और बता दूं, मैं आपका पूरा वीडियो देखा हूं, मैं डांटते हुए भी समझाते हुए भी मैं इधर बोलता रहा हूं। मैं सुनिए, माँ बाप और गुरु, ये दो ऐसे लोग हैं। माता पिता तो ये एक ही में आते हैं, माता पिता एक में आ गए, माता पिता और गुरु ये दो ऐसे लोग हैं, इनकी डांट का, इनके मार का और इनकी बात का जिसने बुरा मान लिया, मैं स्टैंप लिख दूंगा साहब। कभी सक्सेस हो जाए ना कभी तो बुला ले मुझे अपने सामने, कभी नहीं हो सकता। और आज के तारीख में तो गुरु अब मार ही नहीं सकता बच्चे को, ऐसा कानून पास कर दिया गया। अगर किसी बच्चे को कोई मार देता है तो अगर मौके से उसका उस बच्चे के पिता नहीं है घर पे तो माँ पहुंच जाती है। हमने तो ऐसे ऐसे केसेस देखे हैं गोरखपुर के अंदर भाई साहब कि लोग भंडा लेकर के पहुंच जाते हैं मारने, पूरे घर के लोग, कैसे मारे हो तुम बच्चे को? अरे भैया वो गुरु है, हमारे बड़ा भाई किसके लिए मार रहा है? वो अपने लिए मार रहा है। अगर मारा ही, हम लोग तो उल्टा टांग करके पीटे गए हैं स्कूल में। हाँ वो चीज हमें भी याद है, मैं भी जब और घर के आदमी अगर कोई चले जाना तो घर के आदमी को डांट के भगा दिया जाता था। मुझे आज तक याद है कि हमारे स्कूल में एक मुसलमान टीचर थे और वो एक पैर से अपाहिज थे, डंडा लेकर के चलते थे, सिंगल वाला, ऐसे बीच से डंडा लगा करके चलते थे। ऐसे वाला डंडा नहीं था, बैसाखी वाला नहीं था, सिंगल डंडा था। एक पैर उनका ऐसे झूलते रहता था। भाई साहब दुबले पतले मौलवी थे, उनको देख करके रूह कांपती थी, रूह, हाड़ तो हाड़ है, रूह कांपती थी। शनिवार के दिन नाखून काटने का रहता था हम लोग को, नाखून देखते थे और मारते थे डंडा से ना, ये तो समझ लीजिए कि पैंट में पेशाब हो जाती थी। और मड़ई का घर था, फूस का घर समझते होंगे, छानी वाला, गांव के सब लोग समझते होंगे, रहे हैं उसमें ना। उसमें भाई साहब एक वो बीच में लड़ाई होता था, वो मोटा सा खंबा वाला, उसमें एक रस्सी थी स्पेशल भाई साहब, पैर और हाथ को इस तरीके से जोड़ करके बांध दिया जाता था, इस तरह से और टांग दिया जाता था, और इतना मार मारा जाता था कि बच्चे उसी पर से पेशाब करते थे। तो एक बच्चे मार खाते थे ना तो 10 बच्चे बिना मार खाइए तो राइट टाइम सही हो जाते थे कि अगली बार नाखून कट जाना चाहिए, पूरा होमवर्क कंप्लीट रहना चाहिए, नहीं तो भैया सब बख्श देगा। मौलवी जो सर है वो नहीं बख्शेगा। हम लोग फील्ड में खेलते रहते, स्कूल हम लोग की 9 बजे लगती थी, हम लोग आधा घंटा पहले जाते तो खूब मस्ती करते थे स्कूल में, बाहर ग्राउंड में, और रोड से वो चल करके आते थे भाई साहब। ये इस वीडियो में इस बात की कोई मतलब नहीं है, नहीं। लेकिन जो उस जमाने को जिए हैं ना उनके लिए बहुत मतलब है। और जो आज के जमाने में जो एंजॉय कर रहे हैं ना पढ़ाई को, क्या पढ़ाई तो एंजॉय है, उनके लिए बहुत मतलब रखती है। रोड पे जब हम लोग देखते थे उनको आते हुए, रोड कम से कम वहां से 50 मीटर दूर थी, एक बच्चा अगर दिखा दिया ना कि सर जी आ रहे हैं वहां से, उसके बाद कोई ग्राउंड में दिखाई नहीं देता था, इसलिए कि अगर उसका कैमरा कैप्चर कर लिया कि फलाना खेल रहा था तो उसका खैर नहीं है, वो लटका दिया जाएगा। बड़ी मार मारते थे। और आज उसी मार का देन है, उसी डिसिप्लिन का देन है कि आज हम लोग डिसिप्लिन तोड़ने में 1000 बार सोचते हैं। अरे भाई आप लापरवाह हैं तो क्या मैं नहीं लापरवाह हो सकता हूं? लेकिन मैं नहीं हो पाऊंगा, क्यों? क्योंकि इतना डिसिप्लिन फॉलो कराया गया है कि तोड़ ही नहीं पाएंगे आप। वो चीज ब्लड में बैठा दिया है उसने, मार मार करके, डांट करके, तोड़ करके, डंडे से उसने एकदम फिक्स कर दिया दिमाग में कि तुमको चलना ही ऐसे है, मेहनत के बगैर कुछ नहीं हो सकता, आपको पढ़ना है, मेहनत करना है, तभी आप कुछ। अब बताइए वो एक पैर से अपाहिज थे, ये बात तब नहीं समझ में आ रही थी, अब समझ में आ रही है। उसके बाद भी वो स्कूल में सबसे ज्यादा हम लोगों के लिए वो नेचर से खतरनाक थे, लेकिन पढ़ाई में 1 नंबर। आज उनका नाम ले रहे हैं ना, ये बात 35 साल पुरानी, आज नाम ले रहे हैं ना, 35 साल मायने लगता है। आज नाम क्यों ले रहे हैं? क्योंकि अब समझ में आ रहा है कि वो बंदा क्या था। उस समय नहीं समझ, उस समय तो वो सबसे बुरा आदमी था हमारे लिए, क्योंकि मारता था ना, डिसिप्लिन फॉलो करवाता था। जैसे मैं आज आप लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए मैं बुरा होऊंगा क्योंकि मैं डिसिप्लिन फॉलो करवा रहा हूँ, लेकिन अब समझ में आ रहा है कि आज अगर इस मुकाम पे बैठा हूँ और अगर मैं डिसिप्लिन फॉलो कर रहा हूँ और आपसे इस चीज के लिए जिद करता हूँ, उस अगले का भी उसमें योगदान है, रोल है, उन्हीं का आशीर्वाद है, उन्हीं का हाथ है। तो गुरु अगर मारता है तो कभी भी अपने लिए नहीं मारता है। अब समझ में आता है कि उसको क्या है भाई, उसको तो महीने का फीस बंधा है। बिल्कुल। अच्छा अब सुनिए, गोरखपुर में या हर जगह ये सिस्टम हो रखा हुआ है
देखिए भाई, मैं आपको बता दूं, ये वीडियो प्रोजेक्ट और डोंगर से संबंधित थी। अगर आपको कहीं से ऐसा लग रहा हो कि सर बोर कर रहे हैं तो आप वीडियो छोड़ करके जा आप सकते skip कर हैं, दीजिए। ठीक है। बाकी जिनको देखना हो वो देखें। जी। आज की तारीख में हर स्कूल में ये कहानी है कि बच्चे को कोई मार नहीं सकता, गार्जियन जान गए और इस चीज़ को सोशल मीडिया के माध्यम से, क्योंकि इंटरनेट का ज़माना है तो हर गार्जियन जान चुके हैं और मास्टर भी अब जान चुके हैं। मास्टर भी नहीं छूते हैं, कोई अगर मार भी दिया तो उनके ऊपर तमाम तरीके से गाज गिरने लगती है गार्जियंस की। और आज के तारीख में बच्चों को देखिए, मास्टर के सामने बच्चा सिगरेट पी रहा है, बड़े बड़े कॉलेजेस में मास्टर के सामने चाय पी रहा है। भाई साहब, आप और हम जिस ज़िंदगी को जिए हैं, आप में से बहुत सारे लोगों ने जिया होगा कि पढ़ाई ख़त्म होने के बाद घर से मिलता था झोला और पैसा 10-20 रुपये। बिल्कुल। मार्केट जाओ, आलू ले लेना, प्याज ले लेना, तरोई ले लेना, साग ले लेना और टमाटर ले लेना, गोभी ले लेना। मार्केट जाते थे, बाजार करते थे, अगर तो मास्टर साहब भी मिल जाते थे तो क्या अंदाज था उनका, ये नहीं कि बाजार कर, बिल्कुल बिल्कुल। क्या कर रहा है सर जी, बाजार करना है। वो बाजार करना है, ठीक है, 2 थप्पड़ तो आपको खाना है, खाना है, तड़ातड़। मैं झेला हूँ सर, 2 थप्पड़ आप पहले खाइए और उसके बाद बाजार करिए और पूरा बाजार आप करेंगे। मास्टर जी अपने काम में लगे, आपका ध्यान मास्टर जी पे है कि और ना लगे गया कि है अगला, तो फिर बजाएगा हमको। अच्छा, हिम्मत नहीं कि आप कहीं घूम लें छुट्टी के बाद, थोड़ा सा टाइम मिलता था खेलने के लिए, और हमेशा एक वो रीड चलते रहती थी दिमाग में कि सर जी तो नहीं कहीं से देख रहे हैं, क्योंकि बात बाद में थप्पड़ पहले मिलती थी। और वही चीज़ है कि आज नेचर में सुधार है और बेईमानी वाली चीज़ दिमाग में नहीं आ पाती। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि जो आज के जीवन में जितने भी लोग जिस इस परिवार को जी रहे हैं तो सब लोग बेईमान, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन आज के तारीख में फ्रॉड देख लीजिए कहाँ पहुँच गया। हम लोग ज़िंदगी को जिए हैं और कभी भी इस चीज़ को मैं फिर एक बार दोहरा दूं कि आप मेहनत करिए। अगर कोई आपको समझा रहा है, बता रहा है, अपना कीमती समय निकाल करके आपको गाइड कर रहा है, तो अपने समय की कदर करने के साथ साथ सामने वाले की समय की भी कदर करिए। अगर मैं आपको, समझिए बात को, अगर मैं आपको आकर के ऑनलाइन, भाई प्रॉब्लम आएगी आपको भी, मैं आकर के आपको ऑनलाइन 10 मिनट का समय दे रहा हूँ और ऐसे ऐसे अगर मैं 6 लोगों को दिया तो टोटल कितने हो गए, 60 मिनट, यानी कि 1 घंटा, ठीक है। और ऐसे अगर मैं रोज़ कर रहा हूँ तो ये मेरे जीवन का समय कम हो रहा है ना। बिल्कुल। आपको सिखाने के लिए मैं अपना समय बर्बाद कर रहा हूँ ना, तो आपका कर्तव्य क्या बनता है कि सामने वाला का समय अगर बर्बाद हो रहा है तो मैं अपना समय आबाद कर लूँ। जी हाँ। तो सामने वाले को तो बर्बाद हो ही रहा है, आप नहीं सीख रहे हैं तो अपना भी आप बर्बाद कर रहे हैं, तो आपका तो आपका भी बर्बाद हो रहा है, उसका भी, तो क्या फ़ायदा है फिर, क्या फ़ायदा आप बताइए हमको। कोई फायदा नहीं। किसी एक का बर्बाद हो तो किसी एक का बन जाए ना भाई, कोई तो कुछ तो सीख लो यार, ठीक है ना। तो ये कहना और बताना है। बाद बाकी वीडियो कैसा लगा, जानकारी अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो में एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा। बाद बाकी एक चीज़ यहाँ पे और आपको बताना चाहूँगा कि अगर वीडियो एडिटिंग का रोजगार चालू करना चाहते हैं, पीसी बिल्ड करवाना चाहते हैं बहुत ही कम बजट में, स्टार्टिंग बजट में मात्र 45,000 रुपये से मेरे पास पीसी स्टार्ट हो जाते हैं। और 45,000 रुपये से पीसी स्टार्ट होते हैं, मतलब कि उस पर काम हो जाएगा तब स्टार्ट होते हैं। बनने के लिए तो पीसी भाई से 20,000 में बन जाएंगे, बिल्कुल, लेकिन उस पर काम फंसेगा, दिक्कत होगा, रेंडर में टाइम ज़्यादा लगेगी, बफरिंग बहुत ज़्यादा लेगा। 45,000 वाली जो पीसी है इसमें आपको रेंडर में टाइम लगेगी और रेंडर में टाइम न लगने के साथ साथ टाइमलाइन बिल्कुल स्मूथ चलेगा। तो ये जानकारी देनी थी। वीडियो एडिटिंग की डाटा के लिए भाई साहब हमारे पास आए हुए हैं, प्रोजेक्ट इन्होंने देखा है, काफ़ी शानदार है। और अगर आप भी देखना चाहते हैं तो डेमो देख सकते हैं, नज़दीक है, आपका वेलकम है, आप आ जाइए। अगर दूर हैं, तकल्लुफ़ उठाने की कोई ज़रूरत नहीं, आप घर बैठे मंगवा सकते हैं। नए हैं इस फील्ड में, रोजगार चालू करना चाहते हैं तो कंप्लीट वीडियो एडिटिंग की ट्रेनिंग की वीडियो एडिटिंग के डाटा के साथ फ्री में मिलती है। और मेरा सपोर्ट लाइफ टाइम आपके साथ है, सुबह 10 बजे से लेकर के रात में 9 बजे तक, रविवार छोड़ करके, ठीक है। और अगर आप इच्छुक हैं व्यापार चालू करने के लिए, जानकारी के लिए आप मुझे व्हाट्सएप या कॉल कर लीजिएगा। उम्मीद करता हूं कि हम लोगों के बातचीत से आप लोग संतुष्ट हुए होंगे। कुछ कमी रह गई हो तो कमेंट ज़रूर करिएगा। मिलेंगे फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। और भाई साहब हमारे अपना कीमती समय दिए, इनका एक बार जाते जाते बहुत बहुत धन्यवाद।